अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रमज़ानुल मुबारक की दूसरी शब ए कद्र की रात का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। इस अमल को आप लोग आज की रात में भी कर सकते हो या फिर आप लोग इस अमल को कल दिन में भी कर सकते हो। ये अमल रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख का बहुत ही प्यारा सा अमल है। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो कोई मुसलमान मोमिन मर्द या औरत ये तमन्ना करे या वो शख्स ये चाहता है कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, नूर की रोशनी से जगमगाए, तो उसको चाहिए कि वो शख्स रमज़ानुल मुबारक की शब कद्रों की रातों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत किया करे, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम बुराइयां मिटा दे और उसकी हर एक जायज़ तमन्ना, हर एक जायज़ दुआ पूरी करे। तो आप लोग आज की रात में नफिल नमाज ज़रूर पढ़ें। मैं वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी शब ए कद्र की रात में आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ें। मतलब 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को अदा करने होंगे। आप लोग इन नफिल नमाज को फ़जर की अज़ान से पहले पहले पढ़ लें। पढ़ने का तरीका ये है कि आप लोगों को हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह से आप लोग 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज का दूसरा तरीका। इसमें आप लोगों को 8 रकत नफिल नमाज 4 सलाम के साथ, यानी 8 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। हर रकत में आप लोग सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इस तरह से आप लोग 8 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। जो मुसलमान मोमिन ये चाहता है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में उसकी गुनाहों से मग़फ़िरत हो, उसके गुनाहों से तौबा हो, तो उसको चाहिए कि आज की रात में ये दोनों नफिल नमाज ज़रूर पढ़े। अब आप लोग ध्यान से सुने रमज़ानुल मुबारक की 23वीं रात 23वें रोज़े का एक बहुत ही प्यारा सा अमल। इस अमल को आप लोगों को कुछ इस तरह से करना होगा। सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें। सूरह यासीन और सूरह रहमान को पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इन दोनों सूरतों को पढ़ना रमज़ानुल मुबारक की 23वीं रात में या 23वें रोज़े में पढ़ना बहुत ही अफजल है। इन दोनों सूरतों को पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। अगर आप लोग रमज़ानुल मुबारक की 23वें रोज़े को अगर ये दोनों सूरतें ना पढ़ सकें तो आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आप लोग करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम आफ़तों से महफूज रहोगे। इसको पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ इस अमल को करने वाले की अल्लाह तबारक ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर मरने वाले के पास पड़ी जाए तो अल्लाह तबारक ताला उस बंदे पर सकरात मौत आसान कर देता है, यानी कि उस पर मौत आसान हो जाती है। जहाँ इसे पढ़ा जाए वहाँ से जिन्न भूत आसेब और अन्य खबीस रूहों का आना मुमकिन ही नहीं होता है। इस अमल को करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप लोग 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा जितनी मरतबा भी चाहें दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग कम से कम 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें। 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। सूरह यासीन पढ़ने की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। जिस घर में सूरह यासीन पढ़ी जाती है उस घर में कभी भी परेशानी
परेशानी दाखिल नहीं होती, भूत प्रेत जिन आसेब उस घर में कभी दाखिल नहीं होते, इसके साथ साथ उस घर में कभी गुर्बती और तंगदस्ती नहीं आती। तो अगर आप लोग सूरह यासीन खुद ना पढ़ सकें तो घर के किसी और शख्स से भी आप लोग इसको पढ़वा सकते हैं। इस अमल को आप लोगों को आज की रात में या फिर कल दिन में ही करना होगा। इस अमल को आप लोग मगरिब की अजान होने से पहले पहले तक कर सकते हैं। इस अमल को आप लोग खुद भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दुआओं की गुजारिश, मैं हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।